आइए आराम से बैठ जाइए, आपका फेवरेट पालक पनीर। तो मैडम जी की हालत खस्ता है। अच्छा है, लेकिन निमृत जी का क्या करूं? कितना प्यार करती हैं वो अपनी बहन से। सच्चाई जानने के बाद पता नहीं वो बर्दाश्त कर भी पाएंगी या नहीं। शुरू कीजिए। पता नहीं वो प्यून का बच्चा कहाँ है। अरे अब ये बबली कहाँ चली गई है? सबका खाना हो गया है, खीर तो ले आती हो। बबली, शायद वो प्यून किचन में ही हो। माँ, हम ले आते हैं ना। ये प्यून कहाँ गायब हो गया? आपको कुछ चाहिए था? हाँ, सबके लिए खीर निकाल दो। जी। मैडम जी, आपको पैसों की फिक्र होनी चाहिए, खीर की नहीं। सुनो, हमारी बात सुनो। हम पैसों का इंतजाम करेंगे, पक्का करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे घर में मेहमान आए हुए हैं और जब तक वो नहीं जाते तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, लेकिन थोड़ी देर और। नाजीना, ये नहीं हो सकता। मैं ऐसा करता हूँ, अभी बाहर जाकर आपके घर आए मेहमानों के सामने आपकी पूरी सच्चाई बता देता हूँ। ये तो और भी अच्छी बात है कि आपकी बहन भी यहीं पर है, मेरा काम और आसान हो जाएगा। देखो, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। हमने कहा ना तुमसे कि हम तुम्हें पैसे दे देंगे, बस थोड़ा वक्त और। क्यों दूं मैं आपको वक्त? आपकी बात मानकर तो मैं बर्बाद हो गया हूं, और फिर आप जैसी औरत पर तरस करूं? ना जी, मुझे तो पक्का यकीन है कि टाबे में शराब की बोतलें भी आप ही ने छुपाई होंगी। हाँ, मगर वो। और फिर मुझे भेज दिया था अगम मलिक के नाम की रिश्वत लेकर। फंसा दिया अपनी बहन के पति को। कोई बंदा अपने परिवार के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? चुप कर। जो बात हम जानते हैं उसे फिर से क्यों सुना रहे हो? और हमने कोई गलती नहीं की, समझे तुम? थी हमारी कोई दुश्मनी, ले लिया हमने बदला। आपका तो बदला हो गया मैडम जी। मैंने तो गवा दी ना अपनी नौकरी, पड़ गई ना मेरे पेट पे लात। अब आप ही बताओ, मैं कैसे वक्त दे दूं आपको? मैडम जी, मुझे पैसे चाहिए, पैसे, और अभी के अभी, वरना मैं चला आपकी बहन के पास। ठीक है, हमारे पास कीमती जेवर है जिसकी कीमत 25 लाख से भी ज्यादा है। हम वो तुम्हें दे देंगे। अब की ना अकल की बात मैडम जी। तुम हमारे साथ चलो, लेकिन ध्यान रहे कोई तुम्हें देख ना पाए, समझे तुम? ठीक है जी। मैडम जी, लाइट का स्विच कहाँ पर है? यहाँ तो बहुत ही ज्यादा अंधेरा है। देखो, लाइट स्विच ऑन मत करो, कोई देखेगा तो शक हो जाएगा। चलो हमारे साथ। इस बैग में बेशकीमती एंटिक पीस है। इसकी कीमत कम से कम 40 लाख होगी, और विदेशी तो ऐसी चीजों की ताक में रहता है। क्या पता 50 लाख भी दे दे तुम्हें। तुम ये बैग लो और चलो यहां से। अब मरो यहीं पर। हमसे बात करने की औकात तक नहीं है तुम्हारी, और तुम हमें धमका रहे थे। हाँ,
हमारी सच्चाई बाहर निकाल रहे थे तुम। अब यहाँ से तुम्हारी लाश ही निकलेगी। अमृत बेटा खीर तो ले आइए। चपरासी कहाँ रह गया? कहीं इसने उस चपरासी के साथ कुछ? इस फोन कॉल के चक्कर में बहुत देर हो गई। अब आप सब खीर खाइए। ये लीजिए अगम जी, खीर खाइए। आइए ना दीदी, बैठिए। क्या हो गया? अगम जी, आप ठीक तो हैं? आप ठीक हैं अगम जी? अगम जी, अगम जी आप ठीक तो है ना? अगम जी, अगम जी, ये क्या हो गया आपको? कीजिए, देखिए ना, कुछ कीजिए। खून? अगम जी, अगम जी, उठिए ना, क्या हो गया? अगम जी जवाब तो दीजिए। अगम जी आंखें खोलिए, आंखें खोलिए। अगम जी क्या हो गया आपको? अगम, अगम की नब्ज नहीं चल रही। अगम नहीं रहा, अगम नहीं रहा। अगम की खीर में जहर है। क्या? लेकिन ऐसा कौन करेगा?
अमन, और कौन हो सकता है? तुम ही गई थी ना अंदर खीर लेने के लिए? तुमने अपने हाथों से सबको खीर दी थी, अगम को भी तुम नहीं दी थी। What nonsense! हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। ये तुमने ही किया है। तुम अगम से बदला लेना चाहती थी, तुम नफरत करती थी अगम से। हम जानते थे तुम अगम से बेहद नफरत करती थी, लेकिन हम सोच भी नहीं सकते थे कि तुम इतना गिर जाओगी। अपनी बहन का सुहाग छीन लिया तुमने, उसे विधवा बना दिया। झूठ! ये सब झूठ है। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। निम्रत, तुम जानती हो ना, अगम हमेशा इस पर शक करता था। निम्रत, ये परिवार हमेशा हमें गलत समझता है। हमने खीर में कोई जहर नहीं मिलाया। झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है हम पर। अच्छा, तो फिर तुम अंदर क्या करने गई थी? खीर तो कोई भी ला सकता था। तुम किचन में क्या करने गई थी? तुम्हारे घर में इतने सारे नौकर हैं, कोई तो जा सकता था ना। और तुम तो किचन में जाती नहीं। आज कैसे चलेगी तुम किचन में? हाँ, रिपन आंटी ने बबली से कहा था कि वो जाकर खीर लाए, लेकिन तुम भागकर अंदर गई थी। क्यों गई थी तुम अंदर? बोलो मुझे। क्यों गई थी तू अंदर? बोल। तू खुद खीर लेने क्यों गई थी? जवाब दे। जवाब दे अमृत, बोलो अमृत। बताओ मुझे, तुम अगम को जहर देकर मारना चाहती थी ना, इसीलिए रसोई में गई थी ताकि उसकी खीर में जहर मिला दो। क्यों गई थी तुम किचन में? बताओ मुझे। उससे बदला लेने के लिए, उसकी जान लेने के लिए? नहीं नहीं नहीं, हम प्यून से मिलने गए थे, उससे बात करने गए थे। हमने खीर में कोई जहर नहीं मिलाया। कौन प्यून? प्यून कहाँ से आ गया यहाँ पे? वो हमें ब्लैकमेल कर रहा था। हम उससे बात करने गए थे ताकि हम उसे दफा कर सकें। ब्लैकमेल? किस बात पे ब्लैकमेल कर रहा था तुम्हें? कौन प्यून? वो हमसे पैसे मांग रहा था। कह रहा था कि वो सबको बता देगा कि आदम को रिश्वत के केस में हमने फंसाया है। हमने सारे सबूत मिटा दिए थे, लेकिन ये चपरासी का बच्चा 50,000 रुपए दिए थे हमने, लेकिन उसका पेट नहीं भरा। आ गया था हमसे 25 लाख रुपए मांगे। ब्लडी ब्लैकमेलर। हाँ, उसी ने खीर में जहर मिलाया होगा। निम्रत, हमने खीर में जहर नहीं मिलाया। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो वो गेस्ट रूम में, बेहोश पड़ा है। आओ हमारे साथ। निम्रत, हमारा यकीन मानो निम्रत, हमने अगम को नहीं मारा है। निम्रत, अगम जी हमेशा कहते थे कि आपकी नीयत में खोट है, आप गलत हैं, आप हमारे खिलाफ साजिश रच रही हैं। लेकिन नहीं, विश्वास किया और अगम जी से भला बुरा कहा, उनकी बातें नहीं मानी, उनसे गलत कहा। काश मैंने आप पर विश्वास नहीं किया होता, उनकी बातें मानती, उनकी बातें समझने की कोशिश करती तो आज ये सब नहीं होता थी। तो आज के बाद तो अगम जी, मुझे माफ करना निमित जी, मुझे ये नाटक करना पड़ा। हमारे पास यही एक रास्ता था, वरना आपकी बहन की सच्चाई आपके सामने कभी नहीं आती। अरे क्या क्या नहीं किया इसने, आपको और तेज को बदनाम करने की कोशिश, साइकिल चुनौती में मेरे खाने में नींद की गोलियां मिलाना, और वो धमाका भी हमारे घर में इसी ने किया था।
ये आपको मार डालना चाहती थी निमृत जी। इसने रक्षा धागा आपको जानबूझकर दिया था ताकि आप रसोई में जाएं और उस धमाके का शिकार हो जाएं, जिसकी शिकार मां हो गई थी। ये आपकी जान लेना चाहती थी निमृत जी। वो हादसा नहीं था, वो इसी ने किया, वो इसी ने किया, वो इसी ने किया, वो इसी ने किया। और बहुत नाज से मुझे इसने ये बात कही कि तुम्हारी बीवी निमृत मर चुकी। सोचो मेरे दिल पर क्या गुजरी होगी। एक तरफ मां अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रही थी और ऊपर से इसका फोन। इसीलिए उस रात मैं पागल हो गया था गुस्से में। ये रक्षा सूत्र तुम घर ले जाओ। तुम घर पहुंचकर किचन में जाके इसे गैस पर जला देना। हम तुम्हारे सर पर हाथ रख के कसम खाते हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। इसका मतलब आपने मेरी झूठी कसम खाई थी। और तलाक के कागज पर आपके दस्तखत भी इसी ने खुद किए थे। हाँ निमृत जी, निमृत, ये सब इन लोगों की साजिश है। ये लोग झूठ बोल रहे हैं निमृत। क्या हम तुम्हारे साथ ऐसा कुछ कर सकते हैं? ये लोग ने हमें फोर्स किया झूठ बोलने के लिए निमृत। हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, ये सब अभी पता चल जाएगा। पैसों का इंतजाम करेंगे, पक्का करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे घर में मेहमान आए हुए हैं और जब तक वो नहीं जाते तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। मैं ऐसा करता हूँ, अभी बाहर जाकर आपके घर आए मेहमानों के सामने आपकी पूरी सच्चाई बता देता हूँ। ये तो और भी अच्छी बात है कि आपकी बहन भी यहीं पर है। मेरा काम और आसान हो जाएगा। देखो तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। हमने कहा ना तुमसे कि हम तुम्हें पैसे दे देंगे, बस थोड़ा वक्त और। मुझे तो पक्का यकीन है कि टापे में शराब की बोतलें भी आप ही ने छुपाई हो। हाँ मगर वो, और फिर मुझे भेज दिया था अगम मलिक के नाम की रिश्वत लेकर। फंसा दिया अपनी बहन के पति को। कोई बंदा अपने परिवार के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? चुप कर। जो बात हम जानते हैं उसे फिर से क्यों सुना रहे हो? थी हमारी कोई दुश्मनी, ले लिया हमने बदला। तुम अपने आप को बहुत शातिर समझती हो ना अमृत। इतनी बार समझाने के बाद भी तुमने अपनी काली करतूतें बंद नहीं की, तो फिर हमें तो कुछ ना कुछ तो करना ही था। ये जितना खेल खेला गया है, हमने जानबूझकर चपरासी को तुम्हारे पास भेजा ताकि वो तुम्हें धमकी दे और तुम उसकी धमकियों से परेशान हो जाओ और मेरी झूठी मौत को तुम सच मान लो और मेरी मौत का इल्जाम तुम पर लगाया जाए और तुम घबराकर अपनी सारी सच्चाई उगल दो। वैसा ही तुमने किया। निमृत जी, आप अपनी बहन से बहुत प्यार करती हैं ना? ये बहन नहीं, ये डायन है, डायन। इसने आपके विश्वास का खून किया है, विश्वासघात किया है आपके साथ। क्यों थी? क्यों? भगवान के बाद मैंने किसी को अपनी ताकत समझा तो आप दीदी। मन ही मन में देवी समझकर मैंने आपकी प्रार्थना की, पूजा की मैंने आपकी। मेरी बहन होकर आपने मेरा बुरा करना चाहा। क्यों दी? इतना प्यार करती थी मैं आपसे, इतनी कदर करती थी आपने, और आपने क्यों? क्योंकि हम तुमसे नफरत करते हैं। दिल की गहराई से नफरत करते हैं हम तुमसे।
दोनों को एक साथ देखकर जान जलती है हमारी, खून खौलता है हमारा। हमें वो अपमान, वो ठोकर याद आती है जो हमें शादी के मंडप में झेलना पड़ा। तुम अगम के साथ पेले ले रहे थे और वो एक एक पेरा सैकड़ों बिजलियां गिरा रहा था हमारे दिल पर। तुम दोनों को हंसते मुस्कुराते देखकर हमें वो करारी चोट याद आती है जिसने हमारे अभिमान को तार तार कर दिया था। हमारे लिए हमारा स्वाभिमान सबसे ऊंचा है, तुमसे भी ऊंचा, तुमसे भी ऊंचा, तुमसे भी ऊंचा, तुमसे भी ऊंचा, तुमसे भी। कोई रिश्ता मायने नहीं रखता हमारे वजूद के सामने, समझी तुम? इसने हमें शादी के मंडप में ठुकराया, फिर भी तुमने इसे शादी कर ली। तो फिर तुम ही बोलो निमृत कि हम तुम दोनों को एक खुशहाल जिंदगी कैसे जीने दे सकते हैं? लेकिन दी, शादी के बाद तो आप खुद मुझसे मिलने आई थी और आपने कहा था कि झूठ, झूठ था वो सब कुछ। प्रिंसेस अमृत अपने गुनहगार को कभी माफ नहीं करती, कभी नहीं। एक बार पूछ कर तो देखती, आप मांगती तो मैं आपको अपनी जान दे देती थी। बस करो ये अच्छी बनने की एक्टिंग। एटलीस्ट हमारे सामने तो मत करो। तुम हमसे, हमारी काबिलियत से जलती थी। तुम वही चाहती थी जो कुछ हमारे पास था, और फिर भी ये दिखावा कर रही हो। और ये तुम्हें तो